हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे यूथ खेल आइकन बन चुकी मीराबाई चानू की। बात करेंगे बड़ी जीत के लिए उनके संघर्षों की। बात करेंगे उनके इस मुकाम पर पहुंचने के प्रेरक कहानी की। हम लोग कितना कुछ सीख सकते हैं मीराबाई चानू के जीवन संघर्षों से। चाहे हम खेलते हों या करते हों पढ़ाई या कुछ अन्य काम, फिर भी मीराबाई चानू के प्रयत्नों से हमें सीखने को बहुत कुछ मिल सकती है। किस तरह से एक ग्रामीण गरीब पृष्ठभूमि से आई लड़की मीराबाई चानू खेलों की दुनिया में जगह बनाती है। सफलताओं के बीच एक बड़ी असफलता से जूझते हुए फिर से सफलता की चोटी तक पहुंचने के लिए अपने को तैयार कर लेती है, वह वाकई प्रेरक है। मीराबाई चानू के संघर्षों की दास्तान कई लोगों के जीवन की अपनी संघर्ष गाथा से जुड़ती हुई मालूम पड़ती है। ऐसे में वह यूथ आइकन है। आइए उनके संघर्षों को जानने के पूर्व में उनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी जान लेते हैं, फिर उनके संघर्षों को इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं। भारत भी इस खेल समारोह में अपनी स्वर्णिम कहानी दोहराने की ओर कदम बढ़ा चुका है। भारत को पहला गोल्ड मेडल आया भारोत्तोलन से। भारत की महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में पहला स्वर्ण पदक डाला है। वह कुल 201 किलोग्राम की वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीती हैं। स्नैच राउंड में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क राउंड में 113 किलोग्राम। इस तरह वह अपनी प्रतिद्वंदी रजत पदक विजेता से 30 किलोग्राम ज़्यादा वजन उठाई हैं। इसके पहले भी गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल 2018 में वह स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। इस तरह मीराबाई चानू का राष्ट्रमंडल खेलों में यह दूसरा गोल्ड मेडल है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू रजत पदक जीतकर ओलंपिक खेलों के भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक के इतिहास में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया था। आज मीराबाई चानू के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। वह कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं। उन्हें कई सम्मान हासिल हो चुके हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पद्मश्री से वह सम्मानित हो चुकी हैं। मणिपुर पुलिस में वह एडिशनल एसपी स्पोर्ट्स के रूप में भी सेवारत हैं। राज्य सरकार की तरफ से बहुत बड़ी राशि भी इनाम स्वरूप उन्हें दी गई है। आज देश की नज़रों में और एथलीटों के बीच मीराबाई चानू महिला आइकन हैं भी, होनी भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इन उपलब्धियों के बीच मीराबाई चानू के संघर्षों को भी याद रखा जाना चाहिए, ताकि देश को दूसरी मीराबाई चानू भी मिलती रहे। कोई भी बड़ी खेल प्रतियोगिता, चाहे वह ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हों या राष्ट्रमंडल खेल, भारत जैसे विशाल युवा जनसंख्या वाले देश से अपेक्षाएं तो बनती ही हैं। हमारे खिलाड़ी भी देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जी जान लगा देते हैं। इधर हाल के वर्षों में खेलों के प्रति दृष्टिकोण में थोड़ा बदलाव नजर आ रहे हैं, जो थोड़ी संतोष की बात है। लेकिन एक सवाल और है कि आम महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही मीराबाई चानू के संघर्षों की दास्तान क्या आज भी भारत की उन बालिकाओं, उन किशोरियों, उन युवतियों की संघर्षों की दास्तान नहीं है जो उन्हें रोज झेलनी पड़ती है? क्या हिंदुस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा रहे नवयुवक और नवयुवतियों के बीच एक समर्पित खेल भावना कभी देखने को मिलती है, सिवाय टीवी पर प्रदर्शित बड़ी जीत के बाद जो देखने को मिल जाती है? दरअसल अभी भी खेलों के लिए जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं उनका घोर अभाव है। दूर दूर तक भी खेल का एक छोटा सा मैदान भी नज़र नहीं आता जहां बच्चे स्वच्छंद खेल सकें। अधिकतर विद्यालयों में भी खेल के लिए कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है और खेल भावना का भी उतना ही अभाव है जितना कि स्ट्रक्चर का। इतनी बड़ी युवा आबादी वाले देश में खेल प्रतिभाओं का अभाव तो नहीं हो सकता, बशर्ते खेलों के लिए समुचित संरचनाओं का विकास किया जाए। बिना किसी मूलभूत सुविधा के रहते कोई खिलाड़ी किसी तरह से जिला टीम का हिस्सा बनता है या राज्य का प्रतिनिधित्व करता है या फिर देश का प्रतिनिधित्व, और जब वह सफलता के शिखर पर होता है तब उसके संघर्षों की दास्तान सत्ताधीशों के लिए एक रोचक कहानी तो हो सकती है, लेकिन प्रेरक नहीं। उसकी कहानी उस सच को छुपाने का जरिया बना दी जाती है जो युवाओं और युवतियों को रोज झेलनी पड़ती है। मीराबाई चानू के संघर्षों की दास्तान को इसी संदर्भ में देखनी चाहिए।
लाखों लोगों को अपने संघर्ष से प्रेरित करने वाली मीराबाई चानू की कहानी हिंदुस्तान की हर उस लड़की की कहानी लगती है जो अब ग्रामीण परिवेश में रहकर भी खेलों की दुनिया में अपना स्थान बनाना चाहती है। परिवार में या गांव में या दूर दूर तक के संबंधियों में भी कहीं किसी का खेलों से कोई नाता नहीं, कोई वास्ता नहीं, फिर भी कम उम्र में ही खेलों को अपना राह बनाने का जो स्वप्न मीराबाई चानू को टीवी देखते वक्त आया था, जब वह अपने ही प्रदेश मणिपुर की महान महिला भारोत्तोलक कुंजू रानी देवी को ओलंपिक जैसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भार उठाते हुए देखी, तब उसे ओलंपिक का महत्व भी ठीक से मालूम नहीं रहा होगा, या ना ही उसे इन प्रतियोगिताओं तक पहुंचने का रास्ता। तब उसकी उम्र महज 10 वर्ष थी और घरेलू कामों में अपने परिवार को मदद करने में, भार उठाने के सिवाय उसे कभी यह नहीं लगा था कि भारोत्तोलन एक खेल भी है। वैसे तो उसकी परिवार की जिंदगी में रोजमर्रा के कामों के हिस्से में ही था भारोत्तोलन, लेकिन उनके लिए भार उठाना कोई खेल नहीं था, वह तो उनकी जिंदगी के जद्दोजहद थे। प्रतिदिन खाना बनाने के लिए अपने छोटे से गांव नोंगपेक काक्चिंग से 2 किलोमीटर दूर के जंगलों से वह अपने भाई बहनों के साथ सूखी लकड़ियों को चुनना और उनका गट्ठर बनाकर सिर पर रख के घर तक पहुंचाना कोई शौक नहीं और ना ही किसी खेल के अभ्यास का हिस्सा था। वह एक मजबूरी थी जो उसके जैसे परिवारों को पेट भरने के लिए करना पड़ता था। परिवार के पास बहुत थोड़ी जमीन थी जिस पर किसी तरह से पेट भरने भर अनाज पैदा हो जाता था। एक बड़े परिवार में 6 भाई बहनों में सबसे छोटी के रूप में 8 अगस्त 1994 को जन्मी मीराबाई चानू बचपन से ही हट्टी कट्टी थीं। लकड़ी के जो गट्ठर उसके बड़े भाई या बहनों से हिलते तक नहीं थे, उन्हें वह आसानी से सिर पर उठा लेती और 2 किलोमीटर तक दूर अपने घर के सफ़र को पूरा कर लेती। तब उसके परिवार के पास साइकिल तक भी पहुंच नहीं थी। पानी से भरे बाल्टे को लेकर आसानी से वह पहाड़ चढ़ लेती ताकि रोजमर्रा के काम पूरा हो सके। इतना मेहनत कश परिवार के लिए यह सब कुछ खेल नहीं था और ना ही किसी खेलोत्सव का हिस्सा। वह तो मणिपुर की एक छोटे गांव की जिंदगी को पटरी पर चलाने के लिए रोज रोज का एक होमवर्क था। लेकिन उसका बचपन उस काल में व्यतीत हुआ है जब जनसंचार के साधनों की पहुंच गांवों तक हो चुकी थी और ग्रामीण परिवेश तक में अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की चर्चा आम हो चुकी थी और मणिपुर में खेल की संस्कृति समाने लगी थी। कुंजरानी देवी का नाम मणिपुर के हर घर तक पहुंच चुका था। मीराबाई चानू को टीवी पर प्रसारित किसी धारावाहिक या फिल्म को देखने में उतना मज़ा नहीं आता जितना कि खेल देखने में। बात ओलंपिक जैसे खेल इवेंट्स की हो और भारत का कोई बड़ा खिलाड़ी का प्रदर्शन दमदार रहा हो, तब तो टीवी पर वैसे लोग भी मज़े लेते दिख जाते हैं जिनकी खेलों की दुनिया में कोई रुचि नहीं रही हो। यहाँ तो बात एक ऐसी बच्ची की थी जिसकी रुचि खेलों में जग रही थी। एथेंस ओलंपिक में कुंजरानी देवी का भारोत्तोलन में भार उठाने का दृश्य मीराबाई के अवचेतन में गहरे बैठ गई थी। उसने स्वप्न देख लिया था खिलाड़ी बनने का और वह प्रतिदिन बांस से ही बने बार के प्रयोग से भार उठाने का अभ्यास करने लगी। परिवार के पास उतने पैसे नहीं थे कि लोहे से बना बार खरीदा जा सके। कभी वह तीरंदाजी कर लेती, कभी फुटबॉल देखती, लेकिन वह पेशेवर खिलाड़ी बनने का ख्याल मन में ला चुकी थी। लेकिन मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे कि कौन सा खेल, किस में रुचि है और सहूलियत किस में है। इसका उधेड़ बुन उसके मन में तब हुआ जब 2008 में वह इम्फाल की एक खेल एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए पहुंचा दी गई। पहले तो परिवार प्रशिक्षण दिलवाने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था और ना ही आर्थिक स्थिति ऐसी थी। फिर भी खेल में बिटिया की अत्यधिक रुचि को देखते हुए गांव से लगभग 23 किलोमीटर दूर इम्फाल के प्रशिक्षण केंद्र तक उसे पहुंचा देने का निर्णय साधारण नहीं था। तब उसके पिता को दूसरे के खेतों में भी हल चलाकर अतिरिक्त पैसे कमाने पड़े और माँ को चाय नाश्ते की दुकान खोलनी पड़ी ताकि बेटी की खेल की ज़रूरत के हिसाब से डाइट मिल सके। तब भी कमी रह ही जाती थी। मीराबाई चानू रोज सुबह 5 बजे अपने घर से प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते मिलती। अपना कोई निजी वाहन की सुविधा नहीं, भरोसा सार्वजनिक परिवहन का था, लेकिन उतनी सुबह समय से उसे सवारी गाड़ी नहीं मिलती। फलतः चानू की माँ ट्रक ड्राइवरों से अपनी बेटी को इम्फाल छोड़ देने का अनुरोध करती, जो रेत लाद कर हर रोज इम्फाल जाया करते थे। अक्सर अनुरोध अनसुना नहीं होता था
अर्धून की पक्की बेटी समय से ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाया करती थी। ट्रेनिंग सेंटर में ही मीराबाई चानू का रुख तय हुआ कि तीरंदाजी के बजाय भारोत्तोलन में ही उसकी रुचि है। वह बचपन से ही भार उठाने की आदी है और कुंजरानी देवी का वीडियो क्लिप देखकर उसकी रुचि उस क्षेत्र में जगह बनाने की भी हो गई। उसकी लंबाई थोड़ी कम है, कुल 4 फीट 11 इंच का, जो भारोत्तोलन जैसे खेल में बाधक नहीं बल्कि सहायक ही है। एक बार बीबीसी से इंटरव्यू में खुद मीराबाई चानू ने अपनी लंबाई और खेल के संबंध के बारे में किए गए एक प्रश्न के जवाब में वह इस तथ्य को बताई थी। इस तरह कठोर मेहनत, लगन, घर परिवार का सपोर्ट और ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाने की बचपन की ही महत्वाकांक्षा मीराबाई चानू को लक्ष्य की ओर ले जाने में ईंधन का काम करने लगे। मीराबाई चानू अपने कारनामों से सबको चकित करने लगीं। वर्ष 2011 में वह नेशनल कैंप बेंगलुरु में शामिल हो गईं और फिर 2012 में पटियाला कैंप। फिर उसकी उड़ान अधिक ऊंचाई लेते गई। उस उड़ान को भरने के लिए मजबूत पंख तो मीराबाई चानू के ही थे, अब ऊर्जा सरकार की तरफ से भी मिलने लगी थी। मीराबाई चानू का सिलेक्शन ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 के लिए हो गया और वह रजत पदक हासिल करने में सफल रही। लेकिन 2016 के रियो ओलंपिक में उसके प्रदर्शन से खेल भावना की अच्छी कदर नहीं जानने वालों के लिए निराशा के पल थे। जो भार मीरा अन्य दिनों में आसानी से उठाने की अभ्यस्त हो चुकी थी, उस दिन उसे हिला भी नहीं पाई। वह बिल्कुल डिस्क्वालीफाइड हो गई। लगा चानू अब कभी खड़ा नहीं हो पाएगी। देश में उसके प्रति निराशा का माहौल था। वह खुद भी परेशान थी कि आगे खेल पाएगी या नहीं। घर लौटने के बाद माँ और परिवार यह दबाव बनाने लगे कि अब शादी करके घर बसा लेने का वक्त है। मीराबाई चानू के 2 बड़े भाई हैं, बड़ा फौज में है, छोटा घर पर। पिता PWD में वर्क करते हैं। 3 बड़ी बहनें हैं। मीराबाई चानू परिवार में भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। अभी सभी भाई बहनों की शादियां हो चुकी हैं। मीरा पर उस वक्त जबरदस्त दबाव था, लेकिन वह उस निराशा से भी उबर जाने में सफल रहीं। वह अभी शादी नहीं करने का निर्णय लीं और एक बार फिर पूरी ताकत से वह अपनी क्षमता के प्रदर्शन के लिए तैयार होने लगीं। इस तरह भयानक अवसाद से निकलते हुए वह अपनी बड़ी बहन की शादी को भी छोड़ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की तैयारी करने के लिए कैलिफोर्निया चली गईं और अपनी बड़ी बहन की नवंबर 2017 में होने वाली शादी में शामिल नहीं हो पाईं, क्योंकि नवंबर 2017 में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उसे हिस्सा लेकर फिर से खेलों में वापसी करनी थी। 2016 में रियो ओलंपिक में असफलता से उपजी निराशा को उसे तोड़ना था। वह उस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर एक बार फिर अपने को वापस खेलों की दुनिया में स्थापित कर ली। उस जीत को अपनी बड़ी बहन की शादी का गिफ्ट बताया, लेकिन इस जीत के लिए उसे कितना त्याग करना पड़ा, वह मीराबाई चानू से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अपने शरीर का भार नहीं बढ़े, इसके लिए उन्हें प्रतियोगिता से 1-2 दिन पहले से ही खाना तक छोड़ना पड़ा। कई दिन लंच में सिर्फ सलाद हुआ करते थे। कितना तप करना पड़ा मीराबाई चानू को ताकि वह अपने देश का नाम रोशन कर सके। उसकी एक हार उसकी वर्षों की मेहनत को चौपट कर देती। समर्थकों और दर्शकों को खेल भावना से ज़्यादा मेडल की चमक पसंद होती है। उसके पीछे छिपा संघर्ष अधिकतर को मालूम नहीं होता। वह अगले वर्ष गोल्ड कोस्ट से गोल्ड लेकर आने में भी सफल रही। 2018 में गोल्ड कोस्ट के राष्ट्रमंडल खेलों के भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, लेकिन लक्ष्य तो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था, इसलिए वह भारी मेहनत करने में लग गई। घर परिवार से दूर भार उठाने की तकनीक का जबरदस्त अभ्यास। इससे एक एथलीट के खेल के प्रति समर्पण को समझा जा सकता है। एक दिन के अभ्यास का भी कितना महत्व है, इसे समझा जा सकता है। इसे मीराबाई चानू के लगन से समझा जा सकता है। मीराबाई चानू की कोच रह चुकी कुंजरानी देवी यह सोचती थीं कि इस लड़की में वह सब काबिलियत है जो एक खिलाड़ी में होनी चाहिए। यह एक दिन ओलंपिक में मेडल जरूर हासिल करेगी। उनकी सोच सही साबित होने वाली थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कोरोना की वजह से 2021 में आयोजित किया गया, उसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर भारोत्तोलन में भारत की पहली महिला रजत पदक विजेता ओलंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अभी 2022 में बर्मिंघम में फिर से वह गोल्ड मेडल की आसान सी दिखने वाली जीत को हासिल किया। खुद का खुद से ही मुकाबला, अपने निकट प्रतिद्वंदी रजत पदक विजेता से 30 किलोग्राम तक का फर्क।
अब मीराबाई चानू की निगाहें दिसंबर में आयोजित होने वाली वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप पर है और पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक विजेता बनने का स्वप्न भी उनकी आंखों की चमक में दिखती है। देखना यह होगा कि मेहनत, लगन, सपोर्ट, प्रशिक्षण और उड़ान भर लेने की महत्वाकांक्षा मीराबाई चानू को एक लंबी छलांग, एक ऊंची उड़ान, एक बड़े स्वप्न को पूरा करने में किस हद तक मददगार होगा। आज मीराबाई चानू यूथ आइकन बनकर उभरी हैं। यह उनकी परिश्रम, लगन और समर्पण का ही नतीजा है। देखना यह होगा कि यूथ उनसे कितना प्रेरित होते हैं और जीते हुए को सम्मानित करने वाली सरकारें खेल भावना के विकास के लिए गांवों तक भी खेल के संरचनात्मक ढांचे के विकास के लिए कितना तत्पर होती हैं। यही मीराबाई चानू के संघर्षों के प्रति सच्चा सम्मान होगा, यही उनके प्रति सच्ची आदर होगी।